हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त कुणाल कुमार। बार बार आता रहूंगा, आपके दिलों में जोश जगाता रहूंगा। कैसे हो हमारे सभी भाइयों। तो एसबीआई बैंक का स्कैम, जो कि स्कैम हमारे साथ बैंकर करते हैं। स्कैम क्या करते हैं हमारे साथ बैंकर्स? आप जब भी जाओगे और यहाँ पर बैंकर की मैंने अपने हाथों से ली है, यानी मेरे साथ स्कैम कर दिया। जो कि पहली ऑडियो है, मेरा इंश्योरेंस कर दिया। जो कि पहली ऑडियो है, जब इन्होंने मेरा इंश्योरेंस किया तो मैंने डायरेक्ट ब्रांच मैनेजर से पूछा क्या अनिवार्य है। उसने बोला हाँ। मैं वापस आ गया, लेकिन मैंने उससे एक प्रूफ मांग लिया कि भाई मुझे इस चीज़ का प्रूफ दो, अनिवार्य है, क्योंकि कस्टमर मांग सकता है, जो कि उसका राइट है। उसने बोला मंगल को देंगे, सोमवार को मंगल को जनरेट होगी, सोमवार को ले जाना है। दोनों चीज़ों का लॉजिक नहीं था। चलो, हमने उसकी बात मान ली, एक्सेप्ट कर ली। उसके बाद आप इसमें एक और चीज़ कर सकते थे मेरे सभी भाइयों। आप क्या कर सकते थे? आप ये कह सकते थे कि जो आपके हेड ऑफिस से ऑर्डर आया बाय मेल बाय पोस्ट, वो आप मुझे दिखा दो, आप दे सकते हो, अनिवार्य है। तो आप वो भी मांग सकते थे। बाकी हमें हज़ारों काम रहते हैं। हमने बोला ठीक है, मंगल को आपकी लेंगे अच्छी करके, सरसों का तेल लाकर। तो मंगल को हम फिर गए। तो इसमें वीडियो में 2 ऑडियो हैं और इनपुट थोड़ा सा लंबा रहेगा। पहले ऑडियो स्टार्ट करते हैं, फिर उसके बाद सेकंड करेंगे, फिर उसके बाद इसके बारे में आपको बताएंगे क्या है, कैसे है, क्यों है। हाँ बताओ भैया, मुझे क्वेश्चन है। आपका नाम क्या है? राशिद नाम है मेरा, बताइए। मैं ये जानना चाहता हूँ, ये जो इंश्योरेंस है अनिवार्य है? अनिवार्य इंश्योरेंस है, एक बार कटेगा साल में। मतलब अनिवार्य है नए खातों के लिए? मुझे प्रूफ चाहिए आपको इसका। देखिए, मैं बताऊँ, आपको जीरो बैलेंस का खाता खुला ना, जीरो फ्री ऑफ कॉस्ट। जीरो वाला नहीं है जीरो ऐसा वाला है? नहीं वाला, सामने मिनी बैंक खुली, आराम से खुलवाइए, कोई चार्ज नहीं है, बिल्कुल कुछ भी चार्ज नहीं है। जीरो बैलेंस पे उसमें आप पैसा रखो ना रखो, उसमें कोई चार्ज नहीं है। जीरो बैलेंस का चार्ज है, वहाँ पे आप खुलवा लीजिए आराम से, है ना। अच्छा, हाँ, इसमें 1000 रुपये कटवाने पड़े? इसमें कटेंगे क्यों? क्योंकि आपको बैंक की फैसिलिटी कितनी दे रही है, तुरंत आपकी इंटरनेट बैंकिंग चालू हो रही है, उस खाते में आपको इंटरनेट बैंकिंग नहीं मिलेगी। आपको आपका ATM नाम में क्या था? जाना है। मोहम्मद राशिद नाम है। राशिद। हाँ। तो आप इसका मुझे प्रूफ दे सकते हो? आपके मेल आपका चेक करिए, बहुत सी आई होगी आपके पास। मेल पे नहीं नंबर है, मेल आईडी नहीं, मेल आईडी आपने नहीं दी है, खाता होगा। मेल आईडी नहीं है। हाँ तो ठीक है, पॉलिसी आप सोमवार को ले लीजिए हमसे। आप मुझे मेल कर दो, मेरे मेल मेल नहीं, पे। अभी मंगल को आज जनरेट होगी पॉलिसी, आप सोमवार को आ जाइए, पॉलिसी आपको दे देंगे प्रिंट करके, ठीक है। अच्छा, ये कैंसिल नहीं होता? कैंसिल नहीं होगा। ठीक है, आपको 1000 रुपये की पॉलिसी का रसीद आपको मंगलवार को आप मेल दे दोगे या वैसे दोगे? मेल पे नहीं, प्रिंट आउट दे देंगे। प्रिंट आउट दोगे, ठीक है। तो हम कैबिन से बाहर आ गए। उसके बाद हमने सोचा मंगल को अच्छी करके लेंगे, अभी आ जाओ वापस, अभी और भी काम है। तो मंगल को हम फिर गए। तो उसके ऑडियो में ऐड कर रहा हूँ, उसमें काफ़ी कटिंग मुझे करनी पड़ी है। तो ये मैं इसलिए डाल रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि आपका क्या क्या राइट है और क्या क्या नहीं, और आप क्या मांगने के लिए भी ऑथोराइज और क्या मांगने के लिए नहीं ऑथोराइज। बहुत से भाई बैंकर से बात तक नहीं करते, और यहाँ पर हम सीनियर जो मतलब वहाँ का ब्रांच मैनेजर जो हेड था, उससे बहस करिया है। तो बस आपके पास राइट है, क्योंकि जो बैंकर है ना, आप उसके नौकर नहीं हो, वो आपका नौकर है। यानी नौकर से मेरा मतलब ये नहीं है आपने उसे नौकरी पर रख लिया, मतलब आपका सेवक है, सेवा करने के लिए रखा गया है, उसका मेरा तात्पर्य ये है। कोई भी ऐसा मेरे शब्दों का गलत संदेश आप तक ना पहुँचे, इसलिए मैंने क्लियर कर दिया। जो कि आपने पुलिस वाले भी देखोगे तो वो सेवक है, तो वो हमारी सेवा के लिए हैं, तो हमारी सेवा करेंगे। मतलब सेवा करने का मतलब जो उनका काम है उसको ईमानदारी से करेंगे। जो भी क्रिमिनल है, जो भी हमारे साथ कुछ गलत होता है तो उस पर वो ध्यान देंगे। तो वो हमारी इस प्रकार से सेवा करेंगे, जो कि इस चीज़ का वो धन लेते हैं। और धन कौन देता है? जनता। सरकार उनको नहीं देती, जनता से टैक्स जाता है, जनता से ही कमाया जाता है, फिर सरकार के पास जाता है, फिर उसके बाद सरकार उन्हें देती है। तो यानी हम ही देते हैं, हम डायरेक्टली ना देकर इनडायरेक्टली देते हैं उसको। तो चलिए शुरू करते हैं सेकंड ऑडियो। ज़्यादा बोल दिया मैंने, तो चलिए। ये पैसा जो है आपका एक बार कटेगा, और इसमें जो है आपका 20 लाख रुपए का इंश्योरेंस रहता है। और जो आपका ATM आएगा उसमें तो इनबिल्ड जो है आपका 2 लाख का इंश्योरेंस रहता है एक्सीडेंटल, है ना। ये ऑटो रिन्यूअल में नहीं है, एक ही बार कटता है। और जो ATM रहेगा उसका तो मेंटेनेंस चार्ज कटता है, उसमें ही इनबिल्ड रहता है। आप मुझे इस डॉक्यूमेंट में ये दिखाओ कि इसमें लिखा है कंपलसरी है। कंपलसरी इसमें नहीं लिखा है भैया, क्यों? है ना। कंपलसरी इसमें नहीं लिखा है। ये जो है नए अकाउंट के साथ में जो है किया जाता है, 1 साल के लिए कटेगा। उसके बाद मिस्टर मोहम्मद आपकी राशिद जी, आपने मुझे अपने मुंह से बोला था कल नहीं, वो जब मैंने अकाउंट खुलवाया हमने था। आपको भाई साहब ये भी तो बोला था कि आपको अगर जीरो बैलेंस का खुलवाना है तो आप बाहर खुलवा लीजिए। आपने अनिवार्य बोला था या नहीं बोला था? बिल्कुल बोला था अनिवार्य है, क्योंकि तो अनिवार्य है तो मुझे उसका डॉक्यूमेंट दो ना। हमारे कंट्रोलर ने इंस्ट्रक्शन दे रखा है। तो आप एक काम करो, मुझे बाई मेल या बाई पोस्ट जो इंस्ट्रक्शन दिया वो दिखाओ।
आपको रिफंड चाहिए, आप ऑनलाइन कंप्लेंट दर्ज करिए, रिफंड आ जाएगा आपको, है आपसे ना? मुझे उस चीज़ का प्रूफ चाहिए, वो कीजिए नहीं हो अनिवार्य। पाएगा। हाँ बताइए। तो इसमें एक और बात, जब आगे बात बढ़ती है, अभी जो कि इसका कॉल आ गया तो हमने बीच में जो इसने बात की थी वो भी कट कर दी। जब आगे हमारी बात होती है तो ये बंदा कह रहा है, अभी इसने बोला आपके सामने अनिवार्य है, उसके बाद ये सामने जो ब्रांच मैनेजर बैठा है ये हमसे बोला कि जी अनिवार्य नहीं होता, क्योंकि हमने लॉजिकल बातें कर दी। फिर हमने इससे ये बोला कि जो अभी आपने थोड़ी देर पहले बोला अनिवार्य, उससे हमें लेना देना नहीं है, वो गया तेल लेने। हमें ये बताओ उस दिन आपने अनिवार्य क्यों बोला? उस दिन अनिवार्य बोला, इस ऑडियो में भी अभी इसने अनिवार्य बोला। और उसके बाद इसने अपनी बात पलट दी। उसके बाद इसने बोला कि हमारे स्टाफ की गलती है, यानी इसके जो नीचे एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उसकी गलती है। अरे गैंडू कितना झूठ बोलेगा, टारगेट तेरा है, स्टाफ के ऊपर रगड़ रहा है, और स्टाफ भी आगे मुंह लटका के खड़ा हो गया, हाँ सर। फिर स्टाफ से जब मैं पूछ रहा हूँ इसके कि मेरे को तुम जवाब दो, तो बीच में टांग अड़ा रहा है, मतलब उसे बोलने ही नहीं दे रहा। तो क्योंकि मेन गलती किसकी है, इस चीज़ ने स्टाफ को समझा रखा है ऐसे तुम्हें कस्टमर की छीननी है, ऐसे करके तुम्हें पैसे निकालने हैं उससे। तो जो ये अपने अभी बयान बदलेगा, अपने शब्द बदलेगा, और जो कि हम अपने उसी बात पर अड़े रहे कि भाई उस दिन जो तूने बोला उसका बता मुझे, तूने अनिवार्य कैसे बोला, मेरे पे प्रूफ है। तो यहाँ पर जो आपने पहले स्टार्टिंग में छोटी सी ऑडियो सुनी वो उस दिन की थी, और ये अब की है जो इस बंदे ने बोला है कि हाँ जी अनिवार्य है। और उसके बाद अपना बयान पलट रहा है आगे जाके। जब हमने लॉजिकल और क्वेश्चन कर दिए तो इसने बोला जी अनिवार्य नहीं है, रिफ़ंड करा देता हूँ। और रिफ़ंड के बाद फिर स्टाफ की गलती है जी, स्टाफ से मैं बात भी कर चुका। इस गेंडू ने बात भी कर ली, अब अपने मुंह से ये भी बोल दिया इसने अनिवार्य है, और बात भी कर ली, सब कुछ हो गया। मतलब इसमें मैं जितना बोलूँ उतना कम है। बाकी एंड में आपको और थोड़ा सा इसके बारे में बताएंगे इनपुट के माध्यम से। चलिए अभी सुनते हैं क्या क्या बातें हुई। अभी बीच में ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करता मैं आप लोगों को। आप इस SBI ब्रांच के ब्रांच मैनेजर, आपने मुझसे कहा था कि अनिवार्य है, कंपलसरी, मुझे उस चीज़ का प्रूफ चाहिए, आप उस चीज़ का जो प्रूफ है दो। आपको ये भी तो बोला था कि भाई साहब आपको नहीं अगर कराना है आप मिनी बैंक में खाता खुलवा लीजिए। आप मुझे, आपने बोला था, लेकिन आपने ये बोला कंपलसरी है, मुझे उस चीज़ का प्रूफ दो ना आप, मैं जो आपसे मांग रहा हूँ। खाते में कंपलसरी नहीं है, आप जो है आपको नहीं कराना है, इसको रिफंड की एप्लीकेशन आप तो आपने क्यों बोला था कल ये बात कि कंपलसरी है? कंपलसरी है क्योंकि नए खाते में करना रहता है। अरे तो मुझे, आपके पास तो टारगेट है ना। टारगेट है तो हम ये भी तो कह रहे हैं आपको नहीं अरे तो करना, आपके आप पास insurance टारगेट है, आपने आप कस्टमर से पूछा था करने से आप पहले। रिफंड कर लीजिए, रिफंड मुझे तो आप इस चीज़ का जवाब दो ना, आपने किससे पूछ के किया था? हम ये आपके केस में हमारे स्टाफ की गलती है कि उन्होंने बताया नहीं आपको। अरे आपके स्टाफ की गलती नहीं है, आपको पता है स्टाफ क्या कर रहा है। आप एक मिनट रुकिए, पहले आप चुपिए, मेरी बात सुनिए। हमने आपकी बात सुन ली। आपके स्टाफ को पता है क्या कर रहा है? मैंने खुद, मेरा एक मतलब मेरे साथ का एक लड़का और आया था, उसका भी उन्होंने फ़ोन लिया, नेट बैंकिंग ऑन करने के बहाने इंश्योरेंस कर दिया। क्या बात है? नहीं ये इस बात पे हमने स्टाफ से बात कल कर चुके हैं, है ना। क्या करा आपने बात? हमने बताया कि कस्टमर को बिना इन्फॉर्म किया आप नहीं करिए, ठीक है। इस मैटर में हम कल अपने स्टाफ से बात बुलाओ आप उसे जिसने किया है, बुलाओ ना आप। ठीक है। और आपको रिफंड चाहिए, आप रिफंड के लिए डाल दीजिए, रिफंड हो जाएगा। रिफंड तो आप डालोगे ना। आप जो है कंप्लेन कर दीजिए मेरा ये पैसा कटा। कंप्लेन कैसे होगी बताइए? हमारा टोल फ्री नंबर है उस पर करिए। अमन को भेजो, अमन को। बुलाओ ना आप, मैं उनसे जानना चाहता हूँ। इस बारे में हमने स्टाफ से बात कर चुके हैं क्योंकि अरे आपने स्टाफ से बात की, लेकिन आपने उस दिन जो मुझे बोला था अपने मुंह से बोला था अनिवार्य है, सभी को रहता है। तो आप मुझे प्रूफ दो ना। आपको नहीं कराना है आप करा लीजिए। अरे आप मेरे से वही बातें बोल रहे हो जिसका कोई लॉजिक नहीं है। लॉजिक मैं बता तो रहा हूँ। आपने बोला कंपलसरी है। मुझे बैंक आप मेरे को RBI की BOO की हेड ऑफिस की या रीजनल ऑफिस की मेरे को दिखा दो, ऑथराइज किया है। वो कॉपी मेरे पास नहीं है। तो आप मुझे क्या दिखाओगे? आप बताइए, आपने मेरा इंश्योरेंस किया था, कंपलसरी है? ये बताओ कि हमने कल तुमको शाम को बताया था कि कस्टमर का अगर इंश्योरेंस कर रहे हो तो उसको बताना रहेगा। जी सर बताया था। क्या नाम है आपका? ये जो है हम अपने स्टाफ को बता चुके हैं कि भाई बिना पूछे आप इंश्योरेंस नहीं। तो आपने इंश्योरेंस कैसे कर दिया? आपका रिफंड है, आप रिफंड आपका करा देंगे, उसमें कोई इशू नहीं। मुझे इनसे क्वेश्चन पूछना है ना, आपके एम्प्लॉय से पूछ रहा हूँ मैं। वो मैं डिस्कस कर चुका हूं कल शाम को। आपने इंश्योरेंस कैसे किया? हमने अपने स्टाफ को कल डिस्कस कर लिया सब। अरे इन्होंने, ये जो मिस्टर अमन है, हमने अपने स्टाफ को बता तो रहा हूँ, मैं डिस्कस कर चुका हूँ सबसे ये मैटर। आप बात काट रहे हो, बात नहीं आप बात काट रहे हो। आपका टारगेट है, आप टारगेट के चलते कर रहे हो, और आपने कल उस दिन अपने मुंह से बोला था अनिवार्य है, और आप अब बात काट रहे हो अपनी। आपको रिफंड चाहिए, रिफंड करा के हम दे। रिफंड कराओगे, लेकिन आपने अपने मुंह से बोला था। मेरे पास इस चीज का प्रूफ भी है, आपने अपने मुंह से बोला था। मैं बताऊँ आपको, जब आप खुद कह रहे हो कि मेरा टारगेट है तो मुझे टारगेट तो करना है। तो टारगेट करना है तो टारगेट का मतलब, एक मिनट रुकिए, आप रुकिए, आप चुपिए पहले। टारगेट का मतलब क्या होता है? करा के दे रहे हैं ना। टारगेट का मतलब क्या होता है आपको पता है? टारगेट का मतलब ये होता है कि आप कस्टमर को बिठा के समझाओ। आपने बिना बिठाए, उन्होंने मेरा फोन लिया। अरे तो मेरी बात तो सुनो, हम क्या कह रहे हैं, हमने अपने स्टाफ से डिस्कस कर लिया कि भाई आप ऐसा नहीं करिए, पूछ लीजिए कि मैंने किया है। और आप बताने से पहले मैं कर चुका हूँ डिस्कस,
कल शाम को मैंने डिस्कस कर लिया ये बात, ठीक है। अब मेरा स्टाफ कंफर्मेशन भी आपको दे रहा है। लेकिन मुझे इस बात की दिक्कत नहीं इन्होंने किया, मुझे इस बात की दिक्कत है आपने अपने मुंह से अनिवार्य बोला है। देखिए बैंक जो है आपको हर सुविधा देने के लिए तैयार है, ठीक है। बैंक ने ये भी सुविधा दी है कि अगर आपका बैंक को कोई प्रोडक्ट नहीं लेना है आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट सुविधा बाहर दे रही है। लेकिन मैं तो इधर आया वहाँ पे कोई मुझे इस बात से दिक्कत नहीं इन्होंने किया, ये तो आपके नीचे चली गए हैं। आपने उस दिन अपने मुंह से कहा अनिवार्य है, मिलूंगा वहाँ पर। बिल्कुल कराना रहता है, अनिवार्य है, सभी को कराना। आप मुझे उस चीज का डॉक्यूमेंट दो ना। एटीएम में भी आपका इनबिल्ट रहता है, वो भी अनिवार्य है। आप मुझे उस चीज का डॉक्यूमेंट दे दो। कल ही कस्टमर केयर को मैंने कॉल किया है, वो अपने मुंह से बोलने अनिवार्य नहीं है। आपको रिफंड चाहिए, रिफंड करा देंगे आपका। कल मैंने जो बात आप बता रहे हो कि स्टाफ ने आपको बताया नहीं, ये मैटर हम कल ही डिस्कस कर चुके हैं अपने स्टाफ। आपने डिस्कस कर लिया, आप मुझे सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे, आप मेरा आंसर ही नहीं दे पा रहे मुझे। भाई आपको पैसा कटा है, आपका पैसा वापस करा दे रहे हैं, और इससे ज्यादा सेटिस्फेक्शन हम क्या दे सकते हैं। आप सेटिस्फाई ये नहीं दे पा रहे, आपने अपने मुंह से बोला अनिवार्य। और यही बात जो आप मुझसे कह रहे हो, यही मैंने कस्टमर केयर से पूछी तो वो कह रहे हैं कि नहीं जी अनिवार्य नहीं है, मर्जी आपकी। तो हम कह तो रहे हैं भैया कि आपका कट गया है तो हम रिफंड करवा दे रहे हैं, है ना। और जो बता रहे हो कि भाई बिना बताए कर दिया गया, उसके लिए हमने स्टाफ को इंस्ट्रक्शन दे चुके हैं कल ही शाम को। आपकी एम्प्लॉय आई डी क्या है? हम कल ही बता चुके हैं अपने। हाँ मैं इनकी एम्प्लॉय आई डी पूछ रहा हूँ, आपकी एम्प्लॉय आई डी क्या है? 1327 1327 मेल आई डी क्या है आपकी? देखिए मेरी बात सुन लीजिए, आपको जो कंप्लेंट करनी है आप रिटर्न में कंप्लेंट दे दीजिए, हम आपका रिफंड करा देंगे, ठीक है। आपकी मेल आई डी क्या और है? जो हमारी मेल आईडी ऑनलाइन उपलब्ध है, आप गूगल कर लीजिए। मुंह से बता दो ना, आप कस्टमर आपसे पूछ रहे हैं। आप ले जाइए, लीजिए हमारा कार्ड लीजिए, दीजिए आपको आपकी जो- एम्प्लॉय आई डी जो बता भी दीजिए। करना है आप कर लीजिए, ठीक है। कौन सी है बताइए? मेरी ऑफिशियल ईमेल आईडी लिखी हुई है। कहाँ है इसमें? कहाँ है बताइए? आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, ये क्या सही है? बेशक कस्टमर का राइट है, रिकॉर्ड कर सकता है। नहीं, बिल्कुल रिकॉर्ड नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकता? नहीं कर सकते, ठीक है। आपकी जो समस्या है उसका समाधान किया जा रहा है, और यहाँ पे जाके जो है रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, ये बहुत ही गलत है आपका, ये जो आप ये कर रहे हैं, ठीक है। क्यों रिकॉर्डिंग क्यों गलत है? आप बताइए क्यों गलत है? करने की आपसे कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये जो आप मेरे को सेटिस्फाई कर ही नहीं पा रहे, आप मेरे को आंसर ही गलत दे रहे हो। तो आंसर क्या गलत? आपका भाई पैसा कटा है, पैसा आपका रिफंड करा। आप मेरे को ये बताओ, आपने उस दिन अपने मुंह से अनिवार्य बोला क्यों था? मुझे इसका जवाब दे दो आप। नहीं हो पाएगा भैया, आपका रिफंड करा देंगे। आपको रिफंड चाहिए, आप हमें बताइए, रिफंड हम करा दे रहे हैं आपका, है ना। कहाँ है मेल आई डी बताइए आपकी? ईमेल आईडी उसमें नहीं लिखी, आप नोट कर लो अलग से। आप मेरे को कागज और पेन प्रोवाइड कीजिए, तो लीजिए, हम आपको लिख के दे रहे हैं, और प्लस में आप अपनी एम्प्लॉय आई डी भी लिख के दीजिए। ठीक है। आपका आईडी कार्ड देख सकता हूँ? हेलो, हाँ मैडम। यह आपकी मेल आईडी rashid.in। आपकी मैं वो देखना चाहता हूँ, एम्प्लॉय आईडी कार्ड। देखो ऐसा है ना, आपको जो कंप्लेंट करनी है आप कंप्लेंट करिए। आप मेरे को दिखाओ ना, मैं ऑथराइज हूँ देखने के लिए, मैं अपना राइट मांग रहा हूँ। आपने राइट्स मांग रहे हो? हाँ, हम आपको बता तो रहे हैं, यहाँ पे बैठे हुए मैं आपका आईडी कार्ड देखना चाह रहा हूँ। आईडी कार्ड दिखा दो आप मुझे। मैं जो चीज़ मांग रहा हूँ वो राइट्स में है मेरे, ऐसा नहीं है मैं राइट्स के बाहर जाके मांग रहा हूँ। फाइव 922-143 आपकी एम्प्लॉय आई डी। अगली बार याद रखना मिस्टर अमन। और ये स्टाफ की गलती है, इसमें हमें मानने से गुरेज नहीं कि हमारे स्टाफ ने बताया नहीं, है ना। रिटर्न कैसा आएगा बताइए उसका? रिटर्न कैसे? रिफंड करा देंगे आपका। ठीक है, आप रिटर्न कराओ। अगली बार आप ध्यान रखना, कंप्लेन लिस्ट मांगे, कंप्लेन होती है सबकी। तो यहाँ पर देखा आपने, इतना तो लड़की भी रंग नहीं बदलती जितना बैंकर्स बदलते हैं। इस गैंडू ने अभी बोला अनिवार्य है, हमें करना होता है। हमें करना होता का मतलब जो इसको ध्यान से सुन के चलेगा उसको सुनाई दिया होगा, हमें करना होता है भी इसने बोला। उसका मतलब है हमें टारगेट पूरा करना होता है, क्योंकि हमारे पीछे भी डंडा है। अगर तुम्हारे पीछे डंडा है तो यार सीधी सी बात है, टारगेट का जो मतलब होता है वो ये होता है कि तुम बंदे को बैठ के समझाओ, जो कि मैं इसे समझा रहा था, इसने बात काट दी और मुझे बोलने ही नहीं दिया अपने एम्प्लॉय से। खुद ही बीच में टुन टुन करके आया जा रहा है, मतलब टुन का मतलब बीच में आड़े जा रहा है, तो बीच में बोले जा रहा है। तो इसने मुझे एम्प्लॉय से बात करने नहीं दी, प्लस में कह रहा है आप कंप्लेन कर दो। और एक और आपको दोस्तों मज़ेदार बात बताऊं, इसने क्या किया, मेरे पड़ोसी, मतलब पड़ोसी क्या, मेरे घर से मुश्किल से ऐसी कुछ 300-200 मीटर दूर रहते हैं, उन्हें कॉल किया।
उन्हें कॉल करके कह दिया कि ऐसे ऐसे लड़का बना के गया है हमारी ऑडियो, अब वो हमारी फाड़ देगा। तो जो हमारी वो फाड़ देगा तो हमें यार कहीं ना कहीं सिलनी पड़ेगी, वो भारी पड़ जाएगी। ऐसे ही उससे कह दो फाड़े ना। तो हमारे पास आते हैं, हमसे क्या बोलते हैं कि जी आप सरकारी संपत्ति की वीडियो बना के आए हो। उसको यही नहीं पता गधे को मैंने वीडियो बनाई है, ऑडियो वीडियो बन नहीं पाई किसी कारण से दोस्तों। ना वीडियो बन जाती तो इसकी नौकरी खा जाता। और अब भी इसे छोड़ूंगा नहीं, इसकी कंप्लेंट तो ऐसी ऐसी जगह करूँगा, ये याद रखेगा कि कस्टमर कुछ पल्ले पड़ा ही था। तो जो हमारी वीडियो नहीं बन पाई उसका थोड़ा सा मुझे भी दुख है। उसके बाद वो हमसे आगे कहता है 6 महीने की जेल होगी। तो पता है हमने जब जवाब दिया तो हमने क्या जवाब दिया, हमने सीधे सीधे जवाब उसे ये दिया, मैं लड़ूंगा केस, मेरे ऊपर जेल कराओ, मतलब मेरे ऊपर केस करवाओ, मुझे जेल में डलवाओ, मैं लड़ूंगा केस। और एक ही बात मैंने बोला कि अगर मैं फंसूंगा तो मैं उसे भी लेके फंसूंगा, क्योंकि जो जज है, पहली बात इस पर केस होता नहीं है क्योंकि आपके फेवर में ही जाएगी जो भी जाएगी ऑडियो। तो जो भी जज है वो मेरी भी सुनेगा, यही नहीं उसकी सुनेगा और बोल देगा हाँ जी वांटे ने तो बहुत बड़ा क्राइम कर दिया, चलो फंदा तैयार करो, लटकाओ इसको साले को, इसने बताओ ऑडियो निकाल ली बैंक में जाके। तो मैंने भी चौड़े में बोल दिया मैं लड़ूंगा केस। उसके बाद वो बंदा जो मुझे समझा रहा था कि मैं तो तुम्हें अपने के खातिर समझा रहा हूँ फलाना ये वो, और इसने एक और धमकी दी थी जो कि बाद में मुझे मेरे पड़ोसी ने बताई। इसने बोला कि इंटरनेशनल पैसा पड़वा दूंगा तुम्हारे अकाउंट में, इंटरनेशनल पैसा। तो जैसे कि हमारा काम ही है बैंकर और जो भी रिकवरी एजेंट्स हैं, बैंकर्स और रिकवरी एजेंट की मारना, तो उसके बारे में इंटरनेशनल के बारे में हमें थोड़ा सा कम पता है। तो हमने कहा कि चलो, वैसे इतना तो पता है कि ये झांटे टेढ़ी नहीं कर पाएगा इंटरनेशनल पैसे पड़वा के भी। तो हमने कहा चलो एडवोकेट से बात करते हैं, क्या है एडवोकेट तो अपने खुद के हैं। तो बात की तो एडवोकेट कहता है यार पढ़वाने दो 20-25 लाख, हमें भी ज़रूरत है, हम ब्लैक को वाइट करवा देंगे, क्या दिक्कत है। तो हमारे सभी भाइयों, यहाँ पर मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ, ये जैसा कि आपको जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ साफ साफ बात है, पर्सनल है, लेकिन मैं इसलिए बता रहा हूँ हर समस्या का समाधान है, इसलिए चिंता किसी को नहीं लेनी। और यहाँ पर इस बैंकर की मारेंगे अच्छी करके। आप अभी इसकी ऑडियो हाथ में आ गई है, अब कंप्लेंट डालेंगे ऐसी ऐसी जगह पर, इसकी नौकरी खा जाएंगे। अगर नौकरी नहीं भी खा पाए, बाकी तो खैर थोड़ा सा हमारे अंदर इंसानियत है, इन बैंकर्स के अंदर तो इंसानियत है नहीं, हमारे अंदर है कि यार बेचारे के बीवी बच्चे होंगे छोड़ो। वरना इसकी तो सच में नौकरी खा जाता मैं इसकी हरकतों के हिसाब से, जो इसने बयान बदले हैं इतने बहुत से। तो हमारे सभी भाइयों, चिंता किसी को नहीं लेनी यार, हंसते रहो मस्त रहो, रिकवरी वालों के लिए हमेशा सख्त रहो। और थोड़ा सा इनपुट बड़ा हो गया जो कि ये पर्सनल एक्सपीरियंस है, यानी खुद मेरा अनुभव क्या हुआ है, तो मैंने कहा आपको बता दूं। चलिए चलते हैं, मिलते हैं अब अगली वीडियो में। आइए साथ मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर बैंक, एनबीएफसी और रिकवरी वालों से अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ते हैं। ये जो ग्राहकों के अधिकारों का हनन करके रिकवरी करते हैं, इनसे लड़के अपने अधिकार वापस लेते हैं, छीनते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।